किसी की कुंडली के 10वें घर में चंद्रमा बैठेगा तो किस तरह के फल देगा, यही आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, इसलिए अंत तक इसे ज़रूर वॉच करें। दसम भाव का चंद्रमा जातक को शूरवीर बनाता है, पराक्रमी बनाता है, कीर्तिमान बनाता है। लेकिन उसकी बहादुरी में, उसके पराक्रम में, उसकी निडरता में शील मिला हुआ रहेगा, कोमलता मिली हुई रहेगी, सॉफ्टनेस मिश्रित रहेगी। मतलब एरोगेंस है लेकिन उसमें ढिठाई नहीं है, उद्दंडता नहीं है, साहस और पराक्रम की कोई कमी नहीं है अपनी जगह पर, लेकिन बिल्कुल उद्दंड, बिल्कुल फ्रंट पे आकर के वार करने वाला तरीका भी नहीं है। शील, कोमलता, तहजीब अपनी जगह पे बनी रहेगी। बुद्धिमान होगा चंद्रमा के प्रभाव से, सम्मानी होगा, मतलब सम्मान देगा भी और सम्मान लेगा भी, तथा उग्र प्रेमी होगा। ये बात थोड़ी सी हैरान करने वाली है, क्योंकि दसम भाव में मंगल बैठता है तो वो भी उग्र प्रेमी बनाता है। मतलब प्रेम के मामले में भी वो फैटल या डेंजरस हो सकते हैं अपने प्रेमी के लिए भी, या किसी के लिए भी जो उनके प्रेम के रास्ते में आए या उनके ईगो से उसका टकराव हो जाए। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा कैसे उग्र प्रेमी बनाता है, ये बात थोड़ी हैरान करती है, लेकिन ऐसा ही होता है। यह ज्योतिष का एक विचित्र नियम है। शायद 10वें भाव का प्रभाव हो कि यहाँ पर आकर के कोई भी अपने सम्मान का भूखा बन जाता है और उसके प्रेम में फिर उग्रता आ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाते हैं और ईगो भी बढ़ जाता है। 10वें भाव में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा खुद भी धन देने वाला ग्रह है और 10वां भाव भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर धनवान बनना, लक्ष्मीवान बनना संभव होता है, धन की कमी नहीं होती है इस योग से। जातक महत्वाकांक्षी होता है। अब आप सोचेंगे कि महत्वाकांक्षी तो मंगल बनाए, गुरु बनाए, शनि बनाए, सूर्य बनाए, चंद्रमा कैसे बना सकता है? लेकिन नहीं, दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा भी जातक को महत्वाकांक्षी यानी कि हाईली एम्बिशियस बना देता है। और जिसको भी ये सज्जन समझ लेगा, मंगल की तरह जिसको भी ये जातक अच्छा मान लेगा, उसके लिए ये आज्ञाकारी हो जाएगा, जीवन भर उसका सेवक बन करके रहेगा। इसमें चतुराई बढ़ जाएगी। ये पवित्र कार्यों को करने में उत्साह दिखाएगा, तत्पर रहेगा। अपवित्र, तमोगुणी, बुरे कार्यों को करने से दूर रहेगा। इसे अमीर लोगों से, राजा तुल्य लोगों से या फिर खुद राजा से ही धन की प्राप्ति होगी, वो भी काफ़ी विपुल मात्रा में, बड़े परिमाण में। लेकिन फिर भी धन के बीच में होने पर भी इस जातक का जो जीवन का केंद्रीय लक्ष्य है वो धन नहीं होता है। इसका सद्व्यवहार ही इसकी पहचान होती है, संतोषी होता है। अगर कभी कम भी धन कमाया तो इसे ज़्यादा उद्विग्न नहीं देखेंगे, बल्कि इसे संतोष से भरा हुआ ही पाएंगे। यशस्वी होता है और दीर्घजीवी होता है, आयु लंबी होती है, सौम्य मूर्ति होता है। मतलब देखने में बिल्कुल ठंडा कूल लगेगा, ठीक है। यह अलग बात है कि अब किसी और जगह पे जैसे लग्न में कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, जैसे मंगल, राहु, शनि या ऐसा कोई और, तो उसके चेहरे से एक एरोगेंस या क्रूएल्टी भी टपकेगी, आभास होगा उसकी एनर्जी में। लेकिन अगर वैसा न हो, अन्य ग्रह सही हों, तो दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा उसको सौम्य मूर्ति बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिस काम से लोगों की भलाई हो जाए, तालाब बनवा देगा, नलकूप गड़वा देगा, मंदिर बनवा देगा, स्कूल खुलवा देगा, अस्पताल खुलवा देगा, पार्क बनवा देगा, जिसमें कि 10 लोगों की भलाई हो, भलाई करना चाहेगा। लेकिन फिर अब इसी चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो चंद्रमा अपना अच्छा फल कैसे दे पाएगा? ऐसा चंद्रमा जातक को पाप कर्म में निरत बनाएगा और कभी न कभी उसके जीवन में किसी विधवा स्त्री के साथ व्यभिचार या दुराचार करने का आरोप लगेगा या अफवाह फैलेगी। और वीडियो स्त्री से प्रेम करने के कारण ये समाज में बहुत सारे लोगों का बैरी यानी दुश्मन भी हो जाएगा, या दूसरे लोग इसके विरोधी भी हो जाएंगे।
वैसे अगर 10वें भाव में बैठी हुई जो राशि है, जो राशि पड़ी है, उस राशि का स्वामी बलि ग्रहों से युक्त हो, भले ही कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, तो जातक बहुत तरह के अच्छे अच्छे पवित्र और महान कर्मों को करने वाला हो जाता है। उसकी महत्वाकांक्षा पे अच्छे कर्मों को करने में सेट हो जाती है। समय समय पर जातक चंद्रमा के कारण कई ऐसे अवसर प्राप्त करता है, मतलब दशम का चंद्रमा उसको जीवन में कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसे पुश देता है, ऐसे मौके देता है कि वो उठ सके ऊपर। अब उन अवसरों का लाभ उठाना इसके हाथों में, इसकी बुद्धिमत्ता के हाथ में, कि जो कि जाहिर है कुंडली के बाकी ग्रह भी डिसाइड करेंगे। लेकिन जहाँ तक चंद्रमा की बात है, तो जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा 10वें घर में होगा, ऐसा जातक अपनी इमेजिनेशन से, यानी कल्पना शक्ति से जरूर काम लेगा। उसका जो भी प्रोफेशन होगा, इंट्यूशन से काम लेगा, इमोशन से काम लेगा, क्रिएटिविटी से काम लेगा और बहुत सारी चीज़ों से काम लेगा। उनमें से एक महत्वपूर्ण गुण है सहनशीलता। तो सहनशीलता इसमें पाई जा सकती है। भले ही पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, लेकिन सहनशील भी तो होगा ही होगा। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके 10वें भाव में चंद्रमा है, तो फिर आपको अपने अंदर में चंद्रमा की क्वालिटीज़ को बढ़ाना चाहिए या ऐसे कार्यों को करना चाहिए जहाँ पर इस तरह के गुण, यानी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इमोशन इत्यादि की प्रधानता हो। तो ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अपनी कुंडली की एनालिसिस करवानी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी वही नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वीडियो वॉच करने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।